एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ह्यूमंस में कॉमन डिजीजेस के बारे में। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मलेरिया कॉज करता है प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज मलेरिया कॉज करती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। और इसमें से प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम सबसे सीरियस मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करती है, जिससे कि डेथ भी हो सकती है। ओके, एक बारी फिर से रिवाइज करते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, एंड प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम कॉजेज मोस्ट सीरियस मैलिग्नेंट मलेरिया। ओके, अब बेटा प्रोटोजोन हो गया पैथोजन कॉजल ऑर्गेनिज्म मलेरिया का। इस प्रोटोजोन को यानी इस प्लाज्मोडियम को होस्ट की बॉडी ह्यूमन की बॉडी में लेके आता है फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। सो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो इज द वेक्टर यानी कैरियर ऑफ द प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम। तो याद रखेंगे पैथोजन ऑफ मलेरिया इज प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम एंड वेक्टर फॉर दिस मलेरिया और प्रोटोजोन इज फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। ओके, इसके सिम्टम्स हैं बेटा चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। हर 3 से 4 दिन में आपको ठंड लगेगी, शिवरिंग होगी और फीवर आएगा। ओके, तो याद रखेंगे पैथोजन फॉर मलेरिया इज प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम एंड वेक्टर इज फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं बेटा मलेरिया की साइकिल की। मलेरिया होता कैसे है या प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या है। ओके, तो बेटा प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, मस्किटो में और ह्यूमंस में। तो एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करती है। फीमेल एनोफिलिस की सलाइवरी ग्लैंड में होता है प्लाज्मोडियम का मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज दैट इज स्पोरोजोइट। तो जब इन्फेक्टेड फीमेल मस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो उसकी सलाइवरी ग्लैंड से ये इन्फेक्टिव स्टेज दैट इज स्पोरोजोइट एंटर कर जाता है ह्यूमन के ब्लड में, और फिर ब्लड से वो पहुंचता है लिवर में। लिवर सेल्स में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है और मल्टीप्लाई करता है खुद को, जिसकी वजह से अल्टीमेटली लिवर सेल्स बर्स्ट कर जाते हैं। और ये जो सेल्स बने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोरोजोइट्स के, ये एंटर करते हैं ब्लड में आरबीसी में। आरबीसी में भी ये सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी भी बर्स्ट होता है। और इसके बर्स्ट होने की वजह से एक टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज हीमोजोइन रिलीज होता है। इसी हीमोजोइन की वजह से चिल्स और हाई फीवर होता है। यानी इसी टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन की वजह से, जो कि आरबीसी के बर्स्ट होने की वजह से रिलीज हुआ, मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं। ओके, देन बेटा ये सेल्स दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं और वहां पे ये सेक्सुअल स्टेज डेवलप करते हैं यानी मेल एंड फीमेल गेमीट्स बनाते हैं। फिर ये मेल और फीमेल गेमीट्स को फीमेल मस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो ले लेता है। जब ये फीमेल एनोफिलिस मस्किटो इस ह्यूमन को बाइट करेगा तो उसके ब्लड से गेमिटोसाइट्स मेल एंड फीमेल गेमीट एंटर कर जाएंगे फीमेल एनोफिलिस मस्किटो की गट में। वहां पे ये फर्टिलाइजेशन करेंगे और बन जाएगा मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज दैट इज स्पोरोजोइट, जो कि उसकी सलाइवरी ग्लैंड में मूव कर जाएगा और वहीं रहेगा। और फिर जब ये फीमेल एनोफिलिस मस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो यही साइकिल रिपीट होगी। ठीक है बेटा, समझ गए? तो इस तरह से होता है मलेरिया। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द पैथोजन प्लाज्मोडियम व्हिच कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट फीमेल एनोफिलिस मस्किटो एंड ह्यूमंस। और ह्यूमंस में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और फीमेल एनोफिलिस मस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं हीमोजोइन से, जो कि आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जब आरबीसी बर्स्ट होता है तब रिलीज होता है। इसी की वजह से चिल्स और फीवर आते हैं। ठीक है, अब बेटा जब कोई पैरासाइट 2 डिफरेंट होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे तो उसमें एक प्राइमरी होस्ट होता है और एक सेकेंडरी होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेकेंडरी होस्ट वो होता है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर हम यहाँ पे प्लाज्मोडियम की बात करें तो उसका प्राइमरी होस्ट होगा मस्किटो, क्योंकि मस्किटो की गट में ही फर्टिलाइजेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और सेकेंडरी होस्ट होगा ह्यूमन होस्ट। क्यों? क्योंकि इसके लिवर से
सेल्स और आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसमें सिर्फ सेक्सुअल स्टेजेस यानी गेमीट्स फॉर्म होते हैं, उनका फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन मस्कीटो की गट में होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सेवरल क्वेश्चंस बेटा पूछे गए हैं, जैसे कि फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो से ह्यूमन के ब्लड में कौन सी स्टेज एंटर करती है प्लाज्मोडियम की? सो द आंसर इज स्पोरोजोइट। इसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? स्पोरोजोइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? लिवर सेल्स और आरबीसी में ह्यूमंस में। ह्यूमन से मस्कीटो में कौन सी स्टेज एंटर करती है? गेमिटोसाइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? मस्कीटो की गट में। स्पोरोजोइट स्टोर कहाँ होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड में मस्कीटो के, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, समझ जाएंगे, इजी टॉपिक है, ठीक है। तो ये था मलेरिया। अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बेटा। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स टू। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया, अ डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स। प्लाज्मोडियम, अ टाइनी प्रोटोजोन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज. Different species of Plasmodium, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, and Plasmodium falciparum are responsible for different types of malaria. Of these, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious one and can even be fatal. यही हमने पीछे पढ़ा. Let us take a glance at the life cycle of Plasmodium. Plasmodium enters the human body as sporozoites, infectious form through the bite of infected female Anopheles mosquito. The parasites initially multiply within the liver cells and then attack the red blood cells, that is RBCs, resulting in their rupture. The rupture of RBCs is associated with release of a toxic substance, hemozoin, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days. When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. The parasites multiply within them to form sporozoites that are stored in their salivary glands. When these mosquitoes bite a human, the sporozoites are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that malarial parasite requires two hosts, human and mosquitoes, to complete its life cycle. The female Anopheles mosquito is the vector transmitting agent too. ठीक है, यही सब कुछ मैंने आपको पीछे समझाया। अब इसकी लाइफ साइकिल हमें दी हुई है, जो कि हमने पीछे खुद से ड्रॉ करके समझी। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, तो ये था मलेरिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अमीबियासिस, जिसको हम अमीबिक डायसेंट्री भी बोलते हैं। क्लियर? थैंक यू।